नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौहरवाल एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा और कुछ को नहीं है, जो एसएस एग्ज़ाम है, सबऑर्डिनेट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एग्ज़ाम, उसका सिलेबस चेंज हो चुका है मेन एग्ज़ाम का। अब से पहले जो सिलेबस था 2017 के सप्लीमेंट एग्ज़ाम तक भी वो सिलेबस पुराना सिलेबस एग्ज़ाम होता था, और अब जो मेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है अगस्त और सितंबर 2017 में, उसके लिए CAG ऑफ इंडिया ने एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज कर दिया है। और हम इस वीडियो में जो पुराना सिलेबस है और नया सिलेबस है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि क्या चेंज हुआ है, पुराने में क्या था, नए में क्या हुआ है सब्जेक्ट के हिसाब से। हर एक पेपर का जो दोनों सिलेबस का कंपैरिजन करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे पेपर हैं इसमें, तो हर एक पेपर देखेंगे तो वीडियो लंबा होना ही है। तो यदि आपको डिटेल्स सारी हर एक की देखनी है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके किस पेपर में क्या क्या चेंज हुए वो सारा पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिलेबस आपके सामने हम लेके आए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पहले से ही आप सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले जो पेपर है वो है PC1 लैंग्वेज का, जो कि सभी जो हैं स्ट्रीम्स यानी सिविल, कमर्शियल, अकाउंट्स, लोग और रेलवे, PNT और लोकल ऑडिट, तो सभी के लिए कॉमन है PC1 लैंग्वेज स्किल्स। तो इसमें पहले था 2 पार्ट थे 50 नंबर के, जैसे देख पा रहे हैं आप, वर्बल एंड रीडिंग एबिलिटीज 50 नंबर की, जिसमें ग्रामर और वोकेबुलरी स्किल्स टेस्ट होता था। और नेक्स्ट जो था 50 नंबर का, वो था ड्राफ्टिंग और नोटिंग्स एंड राइटिंग स्किल्स, वो 50 नंबर की थी, जिसमें किसी एक टॉपिक पर प्रेसीज आती थी और कुछ ड्राफ्टिंग थी लेटर्स की, वो आपको करनी होती थी। उसमें जो ग्रुप पार्ट 1 था उसका ऑब्जेक्टिव होता था, और जो पार्ट 2 है उसमें सब्जेक्टिव था, और दोनों में ही पास होना कंपलसरी भी था पहले। अभी भी जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ ये है कि उनका जो मार्किंग है वो कम कर दिया है। टोटल मार्किंग 100 ही है, टाइम भी सेम है दोनों पेपर का, लेकिन उसमें जो चेंज हुआ है, जो वर्बल और रीडिंग एबिलिटीज थी उसको कर दिया 30 नंबर का, जो पहले 50 का था। और ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज बेसिक्स उसको कर दिया 70 नंबर्स का। उसमें थोड़ा कोई सब्जेक्ट चेंज हुआ, जैसे पहले सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट थे, प्रीसीज और ड्राफ्टिंग ऑफिशियल लेटर। अब इसको चेंज करके प्रीसीज रखा है 25 नंबर का, ड्राफ्टिंग ऑफ एन ऑफिशियल लेटर गिविंग द फैक्ट्स एज डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन, और ड्राफ्ट पैरा एक नया टॉपिक सब्जेक्ट किया जो कि इंक्लूड किया है, जो कि 30 नंबर का है। एक ड्राफ्ट पैरा टू बी ड्राफ्टेड फ्रॉम मटेरियल प्रोवाइडेड, यानी आपको एक मटेरियल दिया जाएगा, उसमें आपको ड्राफ्ट करना है, तो उसका जो मार्किंग है वो लगभग बढ़ा के कर दिया है 30 मार्क्स। ये एक नया टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया है। बाकी सेम ही है, जो इसमें 30 नंबर वाला पैटर्न है वो रहेगा 30 नंबर का ही, और जो सेकंड वाला है ड्राफ्टिंग वो रहेगा 70 मार्क्स। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है उसको, क्योंकि ड्राफ्टिंग में अभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो उसके लिए उसको चेंज किया है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स का रेफरेंस दिया है, वो आप देख लेना सिलेबस में, वो हम नहीं बताएंगे आपको। उसके बाद में आता है PC2 यानी नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि लॉजिकल, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जो कि सभी ब्रांच के लिए है। इसमें कुछ चेंज नहीं है, सभी सेम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी वही 7 टॉपिक्स हैं, यहाँ पे भी 7 टॉपिक्स हैं फर्स्ट डाटा इंटरप्रिटेशन में। उसके बाद में आता है डाटा सफिशिएंसी, यहाँ पे भी डाटा सफिशिएंसी है। और फिर आता है रीजनिंग में कुछ चेंजेस किए हैं इन्होंने, तो वो चेंजेस हम देख लेते हैं क्या क्या चेंज किए हैं। सबसे पहले डिडक्शन इसमें है, लॉजिकल कनेक्टिव इसमें है, और बाद में जो है यहाँ पे लाइनर सीक्वेंसिंग, सेलेक्शंस, ये दोनों को इसको हटा दिया है लाइनर।
लाइनर सीक्वेंसिंग को। फिर लास्ट में जो ये 3 चीज़ें हैं, नेटवर्क्स, रूट्स, बाइनरी लॉजिक और क्यूब्स, इनको भी रीजनिंग से हटा दिया है। अब सिर्फ जो ऑडिट से संबंधित टॉपिक हैं उन्हीं को ही इसमें रखा है, तो और थोड़ा सा मटेरियल इसका अच्छा बना दिया है सिलेबस में। और इसमें डी टॉपिक है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज में उधर 7 टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक थे 9, तो इसमें 2 टॉपिक को हटा दिया है। तो जो 2 टॉपिक हटाए हैं वो सबसे पहला जो एक ये है परम्यूटेशन एंड कंबाइनेशन, इसको हटा दिया है क्योंकि इसका कोई यूज नहीं हो रहा था एग्जाम में। और प्रोबेबिलिटी है, सिंपल इक्वेशन भी इसमें रखा हुआ है, परसेंटेज भी इसमें है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसको भी हटा दिया गया है इसमें से। और एक जो है इंडाइसिस एंड सर्ज, इन 3 चीज़ों को इसमें से हटा दिया है। और नया तो कुछ ऐड नहीं किया उसमें, तो कुछ इसमें नया ऐड नहीं है। सिर्फ एक जो नया एक टॉपिक ऐड किया है, ये एवरेज बजटेड एवरेज, जो कि 30 नंबर का है। फिर अभी पहले इसमें यानी मार्क्स नहीं दिए थे सेक्शन 1 और 2 के, अभी इसमें मार्क्स दिए हुए हैं कि यानी कितने नंबर का रहेगा। तो जो पहला जो पार्ट है वो 70 नंबर्स का है, और सेकंड वाला जो पार्ट है स्टैटिक्स एंड स्टैटिकल सैम्पलिंग, ये रहेगा 30 नंबर का। तो वो भी सेम ही है, थोड़ा सा नंबर इसको चेंज कर दिया है कि, और कुछ टॉपिक भी आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ चेंज हुए हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा और इसको जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया है CAG ने, बहुत सारा इसमें से नया ऐड कर दिया है सैम्पलिंग में। आप देख पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे इतना है। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा सब्जेक्ट टफ कर दिया है PC2, लेकिन इसमें पास होने के लिए जो सैम्पलिंग भी यहाँ पे यदि नहीं पढ़ते हैं, और जो स्टार्टिंग है ये 3 चीज़ें हैं, यानी 70 मार्क्स का जो सिलेबस है, यहाँ पे इसको भी कवर कर लेते हैं तो आराम से आपका ये पेपर निकल जाएगा। यानी इस सैम्पलिंग को भी इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और सैम्पलिंग भी नॉर्मल रहती है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। लेकिन सैम्पलिंग को थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हार्ड कर दिया है इस पेपर में। फिर यहाँ पर बुक्स का रेफरेंस भी दिया है, तो आप बुक्स भी परचेज कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि बुक्स परचेज करनी चाहिए। उसके बाद में आता है PC3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्योरी, जो कि सभी के लिए कॉमन है। तो इसमें ये भी 100 नंबर का पेपर है, और आप पे देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें पहले भी, अभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो भी था पहले, उसको भी सेम रखा है, कुछ माइनर चेंज भी नहीं है इसमें। फिर नेटवर्किंग इसमें भी था और नए वाले में भी रखा हुआ है। फिर देखिए आप बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट, वो भी इधर है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट। और सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन असेट्स वो भी यहाँ पे है, और पुराने वाले में भी था उसको, और नए वाले में भी रखा है। और फिर लास्ट में आता है फैमिलियरिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, IT एक्ट, वो इसमें भी था और नए वाले में भी उसको रखा हुआ है। इसमें जो लास्ट एक ये टॉपिक है इसको नया इंक्लूड किया है, जनरल अवेयरनेस अबाउट द नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान, NEGP, इसको नया इंक्लूड किया है नए सिलेबस में, ये पुराने वाले में नहीं था। एक ये टॉपिक है, इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, ई-गवर्नेंस बेसिक्स एंड फ्यू सेलेक्टेड कॉमन्स ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स लाइक कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, वाहन रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, सारथी, इश्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और ई-डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये एक टॉपिक है, ये और इंक्लूड करके सिलेबस को थोड़ा सा लेंथी कर दिया है। इससे पुराने वाले में ये टॉपिक जो है G वाला वो नहीं था। और उसके बाद में इसमें एक नया टॉपिक भी इंक्लूड कर दिया, IT ऑडिट, जिसमें IT कंट्रोल, जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, रिस्क एरिया एंड IT सिक्योरिटी, और इसमें सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ऑडिट ऑफ सिस्टम्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये जो 2 टॉपिक हैं इनको और इसमें बढ़ा के सिलेबस को लेंथी कर दिया गया है, जो PC3 था उसका।
क्योंकि पहले वाले में इतना ज़्यादा नहीं था। अभी इसको क्योंकि टाइम का डिमांड है कि हर एक जो डिपार्टमेंट है वो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो उसी के अनुसार सिलेबस को भी इसमें चेंज कर दिया है। थोड़ा सा लेंथी हो गया है PC3 का सिलेबस भी, और इसमें बुक्स का नाम यहाँ पे दिया है, आप देख लीजिए आपको जो बुक पढ़नी है उसके हिसाब से। फिर देखते हैं PC4 प्रैक्टिकल। तो इसमें PC4 में पहला था वर्ड 2। अभी वर्ड अब हमेशा 2003 ही पूछा गया अभी तक, अब इस बार 2003 या जो 7 वाला था उसको अब सबको चेंज करके इसमें वर्ड 2013 पूछ रहा है। MS ऑफिस यानी MS ऑफिस का सारा जो भी टॉपिक है वो 2013 का ही पूछ रहा है इस नए सिलेबस में। पहले सिर्फ ये था कि हर एक का टॉपिक कितना रहेगा, 40%, 25%, 20 और 15%। अब आप देखेंगे जो 40% था उसको कर दिया 25%, जिसमें भी कुछ एडवांस टॉपिक भी यहाँ पे था। प्रोफिशिएंसी लेवल, यहाँ पे एडवांस लेवल भी पूछ रहा है इसमें MS वर्ड में। फिर आता है MS एक्सेल, इसको कर दिया 35% यानी 35 मार्क्स का, जो पहले था 25 मार्क्स। यानी MS वर्ड को कम करके MS एक्सेल को कर दिया है, जो कि ज़रूरी भी था, क्योंकि आज के टाइम हर एक जो डाटाबेस है वो MS एक्सेल में ही उसको मेंटेन किया जा रहा है, MS एक्सेल या MS SS दोनों में ही। तो यदि आपको अच्छे से एक्सेल आता है तो यहाँ आप IT ऑडिट कर सकते हैं किसी डिपार्टमेंट का। तो इसका भी यहाँ पे जो क्राइटेरिया बढ़ा दिया है और इसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड किया है। फिर इसमें भी एडवांस कर दिया, पहले सिर्फ प्रोफिशिएंसी लेवल पूछता था इसमें, अब इसको एडवांस कर दिया है। MS एक्सेल, MS वर्ड और MS SS देखें आप, वो भी इसका अवेयरनेस। SS को सिर्फ बेसिक रखा है, बाकी सब में उसको एडवांस कर दिया। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था उसको सिर्फ 15 नंबर का रखा है, जो भी पहले ही 15 का था, अभी भी 15 का ही रखा है उसको, क्योंकि उसका एक्चुअली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसमें सबसे अच्छा क्या है कि पहले कुछ टॉपिक नहीं दिए हुए थे, अब नए सिलेबस में हर एक जो टॉपिक है, जैसे पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS SS है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं उनका भी डिटेल्स दे दिया है। क्योंकि यानी जो सिलेबस है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कर दिया है, आपको हर एक टॉपिक का भी यहाँ पे दे दिया है उन्होंने। उसमें बुक का रेफरेंस भी दिया है। तो यदि आप ये सारी बुक्स में से कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स हैं इसमें, उतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। इसमें आप लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये पढ़ सकते हैं इसमें, लेकिन हर एक टॉपिक के लिए इन्होंने अलग अलग बुक दिया है इस बार। तो ये सब इतना बुक आप पढ़ लोगे तो आराम से आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो जाओगे यार। तो इस बार सिलेबस थोड़ा सा डिटेल्ड कर दिया, और लेकिन है कि आपको क्या पढ़ना है वो टॉपिक भी उन्होंने इस बार इंक्लूड कर दिए हैं। फिर आता है PC5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्विस रेगुलेशंस, और जो कि सिविल अकाउंट्स, सिविल ऑडिट, लोकल ऑडिट, PNT और कमर्शियल ऑडिट के लिए कॉमन है सभी के लिए। तो इसमें देख लीजिए सर्विस रेगुलेशंस में कॉमन आइटम्स था, तो वो 30% का था पहले भी, अब भी 30% ही है। और उसमें सेम वही रूल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सभी जो पहले वाला था, पेंशन रूल्स है, लीव रूल्स है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल्स एंड अपील रूल्स है, इसको CCA रूल भी कहते हैं, और कंडक्ट रूल्स भी है, वो पहले भी था और अभी भी रखा है। और सेम 30% यानी 30 नंबर का ही उनको रखा है। उसके बाद में आता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो कि 40% प्रोविजंस ऑफ, उसमें था फंडामेंटल रूल्स, ट्रेवलिंग रूल्स, जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स और सेंट्रल सिविल सर्विस LTC रूल्स। स्पेसिफिक आइटम 40% का, उसको पहले ये था 30%, अब उसको बढ़ा के कर दिया 40%, यानी मार्किंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया इस बार उनको स्पेसिफिक आइटम्स में। पहले ये फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट्स, रेगुलेशंस और प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पहले था 40% यानी 40 नंबर का, अब उसको घटा के कर दिया 30 नंबर का। यहाँ का जो 10% था वो इधर ऐड कर दिया इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। तो एक्चुअली अच्छा भी है, क्योंकि
जो ये जो रूल्स हैं वो ही आपको मालूम होना ज़रूरी है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले अभी इसमें जो एक और टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये टॉपिक जो था ये आता था PC 8 में, रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स, और इसको अब ऐड कर दिया है इसमें PC 5 में ही, जो कि पहले नहीं होता था। तो सिलेबस इसका भी PC 5 का भी थोड़ा सा लेंथी कर दिया है, और पहले कम था, इसको और बढ़ा दिया है। फिर आता है PC 6। तो PC 5 का सिलेबस भी थोड़ा लेंथी हो गया है। ओवरऑल देखने में लग रहा है कि जो सिलेबस है वो लेंथी कर दिया है इस बार SAS का पहले से। फिर देख लीजिए PC 5 जो होता था डिफेंस ऑडिट के लिए, उसमें आप देखेंगे तो लगभग सेम ही है। जो ग्रुप यानी स्टार्टिंग में जो है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कॉमन आइटम्स 30%, इसमें 30% रखे हैं, और स्पेसिफिक जो आइटम्स हैं उनको घटा यानी बढ़ा दिया है। पहले 30% थे, इनको अब कर दिया 40%। जैसे प्रोविजंस ऑफ फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशंस, पे एंड अलाउंसेस फॉर ऑफिसर्स ऑफ आर्मी। तो इनको देखिए यहाँ पे लगभग 16 आइटम्स थे, और इसमें रखे हैं इनको 14 आइटम्स। 2 आइटम्स इसमें कम कर दिया उन्होंने। एक तो कम कर दिया है जो आर्मी एक्ट था 1950, ये एक्ट नए सिलेबस में नहीं है, और बाकी तो लगभग सेम सा ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। हर एक आइटम आप देखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि लेकिन चेंजेज किए हैं। और उसका जो मार्किंग परसेंटेज उसको भी बढ़ा दिया है, 40% कर दिया। उसके बाद में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट रेगुलेशंस, वो आप देख लीजिए एक्ट लगभग सेम ही है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकते। जो CAG से संबंधित है उन्हीं को पूछा जाता है नॉर्मली, तो वही रखा है। और इसमें जो ये टॉपिक नया ऐड कर दिया है, क्योंकि DPC एक्ट तो हर जगह पूछता ही है CAG। जो रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2007, इसको हर एक पेपर में इंक्लूड किया जा रहा है CAG, जो कि पहले नहीं था। तो ये जो PC 6 है वो भी थोड़ा सा लेंथी हो गया है। फिर आता है PC 7, बुक्स का, लेकिन इस पर अच्छा ये किया है कि आपको क्या पढ़ना है उन सब का डिटेल्स यहाँ पे दे दिया है। अब से पहले वाले सिलेबस में ऐसा नहीं था, कुछ सब्जेक्ट में दिया हुआ था, कुछ में नहीं था। लेकिन जो रिवाइज सिलेबस है इसमें ये अच्छा ये किया है कि आपको बुक्स का रेफरेंस भी दिया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा वो। फिर देखिए PC 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और स्टेट सर्विस रेगुलेशंस, वो सिर्फ ये रेलवे ऑडिट के लिए है, और अभी भी रेलवे ऑडिट के लिए रखा उसको। तो इसका हर एक में जो स्पेसिफिक आइटम है आप देख पा रहे हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है इस बार सिलेबस में। 40% कर दिया इसको, पहले 30% था। और कुछ एक्ट जो है नए एक्ट उनको लेके आया इस बार, पुराने में वो नहीं थे। लगभग ये सब में सेम है, कॉमन सब्जेक्ट जो है वो रेलवे हो, सिविल हो, कमर्शियल और लोकल ऑडिट, सिविल अकाउंट, सब में जो हैं जो स्पेसिफिक आइटम्स हैं वो थोड़े हर डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग उनको इंक्लूड किया है इस बार, और पहले भी था। और जो फिर आता है आप देख लेते नीचे इसमें जो रेगुलेशंस ऑफ ये DPC एक्ट इसमें है, और एक रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2007, वो पहले भी था और अभी था, लेकिन इसमें जो ये रेगुलेशंस वाला है ये नया ऐड कर दिया इस बार CAG ने इसमें। तो यहाँ पे ये अभी इसके बाद में आता है ग्रुप 2 का सिलेबस। यहाँ पे बुक्स का रेफरेंस भी दिया है, और लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ग्रुप 2 का दूसरा वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो देखने में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा हमारा। तो ये था ग्रुप 1 का रिवाइज्ड सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे ग्रुप 2 का रिवाइज सिलेबस, दोनों का कंपैरिजन। और यदि
आपको वीडियो पसंद आया और यदि आपको लगता है यूज़फुल रहा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे और लोगों को भी इसके बारे में पता चले और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत